छिंदवाड़ा में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से आए युवक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब संख्या हुई 7। सांसद नकुलनाथ ने कहा, लॉकडाउन के नियमों का किया पालन, उड़ान खुली तो सबसे पहले अपने क्षेत्र पहुंचा। जुन्नारदेव के वार्ड 3 में प्रत्येक मकान में रहने वाले की हो रही स्क्रीनिंग। फिर हुआ बिना 100 से अधिक मास्क न पहनने वालों का चालान। अब तक 50,000 से अधिक हो चुकी है वसूली। और जुन्नारदेव में बिजली विभाग की शह पर चल रहा था अवैध क्रशर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद नकुलनाथ पांडुरना में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों और कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हुए पानी के सवाल पर बताया कि 10 सालों से पांडुरना विकासखंड बड़े डैम की मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार ने इतने वर्षों से कामठी जलाशय के नाम पर केवल राजनीति की है। कांग्रेस सरकार आते ही विगत 3 से 4 माह में हमने मोहगांव जलाशय स्वीकृत कर निर्माण भी शुरू कर दिया गया और इस जलाशय से पांडुरना को पानी आपूर्ति की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन भी अंतिम चरण तक पहुंचा दी है। हम मोहगांव जलाशय से ही पांडुरना की जनता को भरपूर पानी की आपूर्ति कराएंगे, लेकिन भाजपा सरकार क्षेत्र की जनता को पानी के लिए मांग करने पर केवल राजनीति करती रही है। क्षेत्र के किसानों से नकली खाद बीज बेचने वालों को भाजपा की सरकार का आश्रय प्राप्त है। सांसद एसडीएम कार्यालय गए, जहां उन्होंने विधायक नीलेश उइके और अनुविभागीय अधिकारी सीपी पटेल सहित क्षेत्र के सभी विभाग प्रमुखों के साथ चर्चा की और लॉकडाउन के चलते गरीब वर्ग सहित क्षेत्र के सभी लोगों का विशेष ध्यान देने की बात कहते हुए जनता से संपर्क बनाकर उनकी परेशानियां जल्द से दूर करने के प्रयास तेज करने के लिए कहा। और इस दौरान सांसद नकुलनाथ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन भी किया और सभी से करवाया। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने सौसर पहुंचकर रेस्ट हाउस, तहसील, नगरपालिका में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं नगर के प्रमुख विभिन्न विभागों, तहसील, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य के अधिकारियों से औपचारिक बैठक की। साथ ही स्थानीय मीडिया से रूबरू होते हुए बड़ी बेबाकी से उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में सबसे सख्त लॉकडाउन था, तब जब फ्लाइट नहीं चल रही थी। मैं भी देश का नागरिक हूं, नियमों का उल्लंघन करके मैं कैसे पहुंचता। जैसे ही उड़ानों की अनुमति मिली, वे अपने लोगों के बीच पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वे सांसद निधि छिंदवाड़ा की जनता के लिए समर्पित कर चुके हैं, लेकिन अगली सांसद निधि इस साल नहीं मिल रही। इसके साथ ही उन्होंने जनता को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनते हुए सुरक्षित रहने का आग्रह भी किया। के महीने में तो मेरा समस्या की जनता से ये निवेदन है, प्रार्थना करता हूँ, आपने लगभग अब 2 महीने लॉकडाउन में काटे हैं, आपने अपने आप को सुरक्षित रखा है और मेरा सारे सौसर की जनता से ये निवेदन है कि मास्क पहने रहिए, घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। सर, केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 को देखते हुए जिले के लिए क्या पैकेज जारी किया सर, क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री ने तो 20 लाख करोड़ की बात कर दी। मैं तो पूरे जिले का दौरा कर रहा हूं और मैं हर वर्ग से पूछता हूं कि आपको क्या मिला। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पूरे देश में एक ऐसा लौटा सांसद हूं जिसने अपनी पूरी सांसद निधि 1 साल से पहले मैं खर्च कर दी। छिंदवाड़ा में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले ही कोरोना से पीड़ित एक जवान की पहचान होने के बाद उससे जुड़े हुए 145 लोगों को क्वारंटीन किया गया, लेकिन गुरुवार को मुंबई से आए एक 22 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव युवक की पहचान हुई। बताया गया है कि युवक मुंबई से आने के बाद परासिया के झुर्रे का रहवासी युवक अपने घर भी नहीं गया। पहले वह कोतवाली गया, जहां से वह जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां उसकी स्क्रीनिंग हुई तो तापमान बढ़ा हुआ निकला। जबलपुर सैंपल भेजा गया। आपको बता दें कि भेजे गए 6 सैंपलों में एक उसी का सैंपल पॉजिटिव आया, शेष सैंपल नेगेटिव रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि शेष 5 सैंपल उस जवान के रिश्तेदार के हैं जो अपनी साली की शादी में शामिल होने रामबाग आया था। एक व्यक्ति के पॉजिटिव निकलने के बाद जुन्नारदेव स्वास्थ्य विभाग वार्ड वासियों की जांच में जुट गया है। वार्ड नंबर 3 में जुन्नारदेव के सीआईएसएफ जवान के कोरोना पॉजिटिव हो जाने पर उनके मोहल्ले के सभी मकानों के परिवारों की जांच की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव की टीम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर रंजन के मार्गदर्शन में एकता कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया में सर्वे में स्वास्थ्य विभाग का दल अपनी जान की परवाह किए बिना चिलचिलाती धूप में प्रत्येक घरों में जाकर कॉलोनी के लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। दल में सेक्टर सुपरवाइजर डीएस राजपूत, एएनएम अंजुम सिद्दीकी, एमपीडब्ल्यू धनीराम सोनी, आशा शामिल हैं।
28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जुन्नारदेव महिला बाल विकास अधिकारी प्रेरणा मरस्कोले के मार्गदर्शन में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में विश्व महामारी दिवस मनाया गया। इस दौरान परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों ने घर घर जाकर किशोरियों से भेंट की और चर्चा की। महामारी के दौरान सुरक्षा के मानकों को अपनाने के विविध संदेश प्रसारित किए। उनके द्वारा पोस्टर बनाकर नेल आर्ट के द्वारा महामारी को एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में लेने के लिए संदेश प्रसारित किए गए। याद रहे कि किशोरियों की बड़ी संख्या पहली बार मासिक धर्म आने पर संकोच और शर्म के कारण शाला त्याग देती थी। उनमें महामारी के बारे में बात करने में झिझक होती थी, जिसके बाद सरकार द्वारा झिझक से बाहर आने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424490618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोखेड़ विकासखंड के ग्राम सारंगबेहरी के किसान मानिक राव चरपे के खेत में रखे मवेशी के चारे में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से चारा जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार दोपहर 2 बजे के लगभग अचानक खेत में रखे मवेशी के चारे में धुआं उठता देख किसान आग बुझाने पहुंचा, लेकिन आग काफी तेज होने के चलते किसान ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही मवेशियों का चारा जलकर खाक हो गया। बाद में फायर ब्रिगेड आने से आग पर काबू पाया गया। कलेक्टर एवं प्रशासक सौरभ कुमार सुमन, नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा एवं कृष्णा नगर पालिका निगम राजेशाही के निर्देशानुसार निगम राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों पर 100 से अधिक लोगों पर 10,800 रुपए का चालान किया गया। कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया। उक्त कार्रवाई में नगर पालिका निगम टीम में नरेंद्र मोहोड़, महेंद्र प्रसाद साहू, अमित सारवान, अनिरुद्ध बैस, तरुण दुबे, दुर्गेश वर्मा शामिल रहे। अपने सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में अपना शहर में एक अलग स्थान रखने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय बिज्जू पांडे का जन्मदिन गुरुवार को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। विजय पांडे के प्रशंसकों द्वारा उनके जन्मदिन पर विभिन्न वार्डों में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री की किट बांटी गई। सुबह से ही उनके निवास पर उनके प्रशंसकों का तांता लगा रहा। विजय पांडे द्वारा सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान्य रूम से अपना जन्मदिन मनाया। विजय पांडे ने चर्चा के दौरान बताया कि लगभग पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और यह देश के लिए भी संकट काल है, इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया है। उनके द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में और घर से जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री की किट बांटी गई। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर फीवर क्लिनिक या कोविड-19 की गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा। किदवई ने कहा है कि आंगनवाड़ी में कोविड-19 संबंधी गतिविधियां, फीवर क्लिनिक का संचालन या सैंपलिंग कार्य के लिए आंगनवाड़ी सह आरोग्य केंद्र का उपयोग न किया जाएगा। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हाई रिस्क की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। आंगनवाड़ी का उपयोग सिर्फ महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत चिन्हित टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण आहार वितरण आदि के लिए ही किया जाएगा। प्रदेश में टिड्डियों का आतंक बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार जिले के सौसा क्षेत्र में टिड्डियों के पहुंचने की जानकारी लगी है। हालांकि शासन ने अभी इस तरह की किसी खबर की पुष्टि नहीं की, फिर भी एहतियातन उन्होंने किसानों को वर्तमान में टिड्डी दल के प्रकोप से बचाव के लिए सलाह दी है कि वे अपने स्तर पर अपने अपने गांव में समूह बनाकर रात्रिकालीन सतत निगरानी रखें। यदि टिड्डी दल के आक्रमण और पहचान की जानकारी मिलती है तो स्थानीय प्रशासन, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर जानकारी दें। यदि टिड्डी दल का प्रकोप दिखाई देता है तो सभी किसान टोली बनाकर विभिन्न तरह के परंपरागत उपाय करके ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से आवाज कर खेतों में भगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इन पर कीटनाशक का छिड़काव रात 3 से 5 बजे किया जाता है। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, आयुक्त आयुष भोपाल और जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर किशोर गाडबेल के निर्देशन में और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय जाम डॉक्टर दत्तात्रेय भदाड़े के नेतृत्व में जीवन अमृत योजना का अंतर्गत आज सौसर नगर पालिका क्षेत्र में 25 परिवार के 128 सदस्य को 41 त्रिकुट काढ़ा बनाकर पीने के लिए त्रिकुट चूर्ण के पैकेट का वितरण किया गया। साथ ही ग्राम बेलगांव में 42 परिवार सदस्यों को समनी वटी का वितरण किया गया। इस कार्य को आयुर्वेद औषधालय जाम के स्टाफ में वंदना गार्ड के कंपाउंडर, शीतल उइके औषधालय सेवक, आशा कार्यकर्ता का सहयोग रहा। लोधीखेड़ा पुलिस द्वारा अवैध रूप से रेत चोरी कर रहे डंपर के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिससे रेत तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में रेत चोरी धारा 379 आईपीसी का एफआईआर दर्ज कर चालक की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही लोधीखेड़ा टीआई मनीष राज भदौरिया ने डंपर को रास्तात करने की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेज दिया है। घर पहुंचकर प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया। आज पुलिस प्रशासन के डीएसपी एसपी सिंह, थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर, रोटरी क्लब सौसर, मीडिया संघ के प्रमुख उपस्थिति में सौसर नगर के सावता चौक निवासी कुमारी माही दोहरे, कुमारी देवयानी येवले, छात्र विकास कोहले ईदगाह रोड सौसर के निवास स्थान पर पहुंचकर चित्रकला प्रतियोगिता में भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर बच्चों का उत्साहवर्धन बधाई देते हुए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। ये सर जुन्नारदेव में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियमों की अनदेखी कर उपभोक्ताओं के साथ मनमाना व्यवहार कर रही है। दरअसल नत्थू साहू के क्रेशर में अवैध रूप से बिजली जल रही थी, जिसकी शिकायत की गई तो कार्रवाई की जगह विद्युत विभाग ने क्रेशर में टीसी कनेक्शन लगा दिया था, जबकि कई महीनों से अवैधानिक रूप से क्रेशर में बिजली जल रही थी, जिसका जुर्माना विभाग को जांच करके वसूल करना था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि विभाग खुद को साफ दिखाने के लिए कोई कार्रवाई करने की जगह टीसी कनेक्शन देने के लिए संबंधित को मजबूर किया है। जिम्मेदारों की माने तो कनिष्ठ यंत्री ने बताया कि नत्थू साहू के क्रेशर में 3 दिन पहले टीसी कनेक्शन 15,000 रुपए जमा करा दिया गया है। विद्युत विभाग के एक अन्य अधिकारी एसके गुप्ता का कहना है कि नत्थू साहू के क्रेशर में शर्मा परिवार के मीटर कनेक्शन से बिजली जल रही थी, जिसमें चोरी का प्रकरण नहीं बन सकता। अवैध रूप से बिजली लेने के कारण आर्थिक दंड पंचनामा बनाने के बाद लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।